हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का हिंदी का चैप्टर हाथी साइकिल चला रहा था। आज जो हम इसकी जो वर्कशीट करने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसे हाथी है वो साइकिल चला रहा होता है, चींटी उसके पीछे बैठी होती है पहाड़ी पर, वो चढ़ा नहीं पाते हैं तो चींटी बोलती है कि मैं जो है साइकिल को धक्का देती हूँ और हम ऊपर चढ़ाएंगे साइकिल को। इसी तरह से अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके वर्कशीट में क्या क्या बन सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से सामान तुक वाले शब्द। अब तुक वाले क्या होते हैं? आपके राइमिंग वर्ड्स, मतलब सेम सेम जिनकी साउंड आती है। अगर आप उन्हें एक साथ बोलते हैं तो एक जैसी आवाज़ आती है। जैसे हाथी साथी, चक्का पक्का, धक्का मुक्का, बोली टोली, एक जैसी साउंड आ रही है ना। हाफने कांपने। उसके बाद है रिक्तस्थान, यानी कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जिनको आपको फिल करना है और उसके लिए आपको ऑलरेडी जगह दी गई है और साथ में ऑप्शंस भी दिया है कि कौन कौन से आप डाल सकते हैं। हाथी साइकिल डैश, तो हाथी क्या कर रहा था? साइकिल चला रहा था, चला रहा था। झूम रहा था डैश हाथी, और हाथी क्या कर रहा था? हवा में झूम रहा था, हवा में झूम रहा था, हवा में हाथी। अब साइकिल की आवाज़ कैसे आ रही थी? चर मर और चूम, और ये करके क्या हो गया? रुकी साइकिल। साइकिल क्या होती है? रुक जाती है। उसके बाद में क्या है? चींटी चट कूदी। चींटी चट का मतलब एकदम से, चींटी जो है तभी के तभी साइकिल से कूद गई। आप पाँव डैश पर मारो। उसने क्या बोला? आप, हाथी दद्दा करके वो बोलती है कि आप जो है अपने पाँव पैडल पर मारो, यानी कि आप पैडल चलाओ। बोली मत घबराना दद्दा। अब यहाँ पर ये गलत लिखा है, सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका मत और ये जो है दद्दा आएगा यहाँ पर। तो बोलती है कि दद्दा घबराना मत, मैं हूँ, अभी धक्का मार के हम इसको क्या करेंगे? ऊपर चढ़ा देंगे। अब दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला, हाथी साइकिल चला रहा था, बिल्कुल ठीक है। पीछे हाथी का बच्चा बैठा था, ये गलत है। क्यों? पीछे कौन बैठी थी? पीछे तो चींटी बैठी थी। उसके बाद तभी चढ़ाई टेढ़ी मेढ़ी आई, चढ़ाई भी आ गई थी, ओके ठीक है ये भी, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चींटी चट कूदी साइकिल से, उस चींटी जो साइकिल से कूदी, हाँ। आप पाँव साइकिल पर मारो, साइकिल पर नहीं, उसने क्या बोला था? पैडल पर मारो। मैं हूँ ना, देती हूँ धक्का, वो क्या बोलती है कि मैं धक्का दूंगी। अब वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, वो सीधी चढ़ाई वहाँ पर आई थी। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इन सब के नाम यहाँ लिखे हैं कि कौन सा क्या है, और इसके आपको पहिए बताने, इसके अंदर कितने व्हील्स लगे हैं, पहिए लगे। जैसे इसमें कितने हैं? 1 और 2, 2 हो गए। उसके बाद दो गाड़ी में, 2 इस तरफ होते हैं, 2 दूसरी तरफ, कितने हो गए? 4। सेम बस में भी कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 3 इस तरफ, 3 दूसरी तरफ, कितने हो गए? 6। और यहाँ कितने हैं? हवाई जहाज में 2। उसके बाद चित्र देखकर कहानी लिखो। अब देखो यहाँ पर चित्र दिया गया है, कौन कौन है? खरगोश और कछुआ है, दोनों दौड़ लगा रहे हैं। खरगोश आगे जाकर सो गया और कछुआ जीत गया। अब इससे हमें एक कहानी बनानी है, जैसे कि एक बार एक खरगोश और कछुआ दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। दौड़ लगाने के लिए तैयार हुए। उसके बाद क्या हुआ? दोनों दौड़ लगा रहे हैं, दोनों दौड़ लगा रहे हैं और खरगोश आगे निकल गया, और खरगोश आगे निकल गया। अब देखो आगे जाके क्या हो गया? वो थक गया थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ। निकल गया और खरगोश
आगे जाकर सो गया। थोड़ी देर में कछुआ उससे आगे निकल गया तथा अंत में जीत गया। और साथ में क्या हुआ, अंत में वो जीत भी गया। अंत में कछुआ जीत गया क्योंकि वो सोया नहीं, वो चलता रहा। और जबकि खरगोश को क्या लगा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, तो मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। तो इसीलिए और वो ज़्यादा देर के लिए सो गया और कछुआ जो है निकल गया। अब उल्टा यानी कि विलोम अर्थ लिखना है। मोटा का उल्टा होता है पतला। ऊपर उल्टा क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, नीचे। लेना का क्या होगा, देना। छोटा बड़ा, दाएं बाएं। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4 दिशाएं, उसमें भी ये दाएं बाएं आने वाला है। सो सेम उसी तरह से ये है। एक से अनेक, कोई चीज़ एक है तो क्या बोलेंगे, जैसे एक लड़का या एक लड़की खड़ी है तो हम क्या बोलते हैं, लड़की लड़का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हो तो हम क्या बोलते हैं, लड़के या फिर लड़कियाँ, ओके। इसी तरह से हमें एक से अनेक यानी कि ज़्यादा बनाने हैं। चाबी चाबियाँ, चीटी चीटियाँ। और जब भी आप देखोगे ना, ये ई की मात्रा हमेशा छोटी हो जाएगी, आगे की तरफ से आएगी। रानी रानियाँ, कहानी कहानियाँ। उसके बाद है सुलेख। अब सुलेख तो आपको पता है ये कैसे करना है। एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई मात्रा वगैरह में गलत होना चाहिए। कुछ भी आपकी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, बिल्कुल साफ साफ, ताकि सामने वाले को वो अच्छे से समझ आए। सो ये था आपका चैप्टर हाथी साइकिल चला रहा था कि वर्कशीट। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर है और इसका सॉल्यूशन जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन मैं वहाँ पर डाल दूँगी, देन वहाँ से आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।